हेलो एवरीवन। सो आज हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। तो हमारे जो सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उन्हें एंजाइम कैटालाइज करते हैं। अब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो फिर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया है। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो एंजाइम से डिटेच हो जाएगा, तो एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। और ये एंजाइम अभी एक नए रिएक्शन के लिए रेडी हो चुका है। तो अब दो मॉडल्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम को, विच इज़ लॉक एंड की मॉडल एंड सेकेंड इज इंड्यूस फिट मॉडल। सो आवर फर्स्ट मॉडल इज लॉक एंड की मॉडल, जो कि एक्सप्लेन करता है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कि जो एक पर्टिकुलर एंजाइम है उसके पास एक डिस्टिंक्ट शेप की एक्टिव साइट होती है जो कि अपने ही सबस्ट्रेट के शेप के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और उस एक्टिव साइट के पास एक चार्ज होगा और वही चार्ज कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू द शेप, और जो चार्ज है सबस्ट्रेट का उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये कहता है कि जो एक्टिव साइट है वो सिर्फ अपने ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगी। जैसे कि एक जो पर्टिकुलर लॉक होता है वो सिर्फ अनलॉक्ड हो सकता है सिर्फ अपनी ही की से, तो इसी तरह जो एंजाइम है उसने ये मॉडल बताता है कि जो एंजाइम है वो सिर्फ अपने ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो सकता है और केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एंजाइम है और इसकी जो एक्टिव साइट है बिल्कुल उसी शेप के जिस शेप का सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट यहाँ आकर बाइंड कर रहा है तो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है और ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है, और ये प्रोडक्ट वहाँ से डिटेच हो चुका है। तो ये हमें बता रहे हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट के बारे में बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट करता है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर, ठीक है, लाइक अ पर्टिकुलर लॉक अनलॉक्ड हो रहा है बाय अ पर्टिकुलर की। अब जो एक्टिव साइट होती है उसके पास डिस्टिंक्ट शेप होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है जो कि सबस्ट्रेट के मुताबिक ही होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब लॉक अलाउ वेरी फ्यू कीज टू फिट इन, तो इसी तरह से सिमिलरली एंजाइम्स भी सिर्फ कुछ ही कॉम्प्लीमेंट्री मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं टू फिट इन एंड रिएक्ट। तो ये मॉडल हमें बताता है कि देयर इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, मतलब कि एंजाइम्स हैं वो सिर्फ कैटालाइज कर सकते हैं ओनली वन सबस्ट्रेट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो मॉडल है वो है इंड्यूस फिट मॉडल। मॉडल की तरफ जो है इंड्यूस फिट मॉडल। अब जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो हमें बताता है कि जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है ना वो फ्लेक्सिबल है। जो लॉक एंड की मॉडल बता रहा था कि जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है वो रिजिड होती है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, चेंज नहीं हो सकती। जबकि इंड्यूस फिट मॉडल हमें बताता है कि जो सबस्ट्रेट की जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, और जब सबस्ट्रेट आकर उससे अटैच होता है तो वो अपने आप को इस तरह से मोल्ड कर लेती है कि ताकि प्रिसाइज बॉन्डिंग हो सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ एक्टिव साइट है वो यहाँ पे ये जो ग्रूव है ये काफ़ी शैलो है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी डीप हो गया है जब ये सबस्ट्रेट आकर इससे अटैच हुआ है। तो ये इंड्यूस फिट मॉडल हमें ये बता रहा है कि जब एंजाइम से सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है तो इट इंड्यूस चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, जिसकी वजह से एंजाइम फंक्शन अपना परफॉर्म कर सकता है मोर एफिशिएंटली, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया सबस्ट्रेट, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन चुका है। इसके बाद जो प्रोडक्ट है वो हमारा डिटेच हो गया है। इसके बाद जो एक्टिव साइट है दोबारा से उसी अपने पुरानी शक्ल में आ गई है। यहाँ पर दोबारा से ग्रूव है वो शैलो हो चुका है, जहाँ पर जब सबस्ट्रेट अटैच हुआ था तो यहाँ पर काफ़ी डीप था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंस ही इन दोनों में इसी बात का है कि जो लॉक इन की मॉडल कहता है कि बिल्कुल रिजिड है, जबकि जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो कहता है कि एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है, अपने आप को चेंज कर लेती है जब सबस्ट्रेट आकर उससे अटैच हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि चलें अभी हमने मैकेनिज्म तो देख लिया है, अब एक बात आती है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है। कि जब सबस्ट्रेट होता है उसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ताकि मॉलिक्यूल्स में केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। उस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, मतलब वो मिनिमम एनर्जी टू स्टार्ट अ रिएक्शन या टू अंडरगो अ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। अब ये बताता है कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यूजुअली कितनी होती है विदाउट एंजाइम्स,
ये जो पीक बता रहा है कि इतनी है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमारी, ठीक है। लेकिन एंजाइम्स क्या करते हैं कि जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होता है उसे लो कर देते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम है वो फास्टर कर देते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन को, क्योंकि जब लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी तो टाइम कम लगेगा इस एनर्जी को अटेन करने के लिए, तो इसीलिए फिर जो रिएक्शन है वो फास्टली क्यों कवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इधर देख सकते हैं इस ग्राफ में कि जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट एंजाइम, ये पूरी से शो कर रहा है, जबकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है तो ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो ये हमें बताता है कि जो एंजाइम से किस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसे लो कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बता रहा है कि जो नॉन लिविंग सिस्टम में है उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, हीट। लेकिन जो लिविंग सिस्टम है वहाँ पर हीट हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिविंग सिस्टम में एक आइसोथर्मल इन्वायरमेंट होता है, मतलब सेम टेम्परेचर रहता है, जो कि हमारा 37 है, उससे ना ज़्यादा बढ़ता है और ना ही कम होता है। तो इसीलिए हम हीट को यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरा रीज़न क्या है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं दे आर सेंसिटिव टू हीट, तो इसीलिए सिस्टम जो कि डिक्रीज करता है अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो हम एंजाइम्स को यूज़ करते हैं और अपनी अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेते हैं, जिससे जो रिएक्शन है हमारा वो जल्दी प्रोसीड कर जाता है। तो इसी जो इम्पॉर्टेंट रोल एंजाइम्स कैसे प्ले कर रहे हैं कि बाय लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये पूरा आज का हमारा टॉपिक कवर हो जाता है और हम नेक्स्ट टॉपिक में फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। चल।